ओके, तो once again we are going to discuss types of relation in this session. So let us continue. Types of relation, देखिएगा क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन में। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से रिलेशन में यदि कोई टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम एक्चुअली में क्लास 12th की बात कर रहे हैं, देखेंगे ध्यान में। और वैसे कॉम्पिटिटिव व्यू से भी ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशन से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से ही मेन रूप से रिलेटेड होता है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, बट बिफोर दैट हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस पर ढेर सारा क्वेश्चन सम और हमारा टॉपिक डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और भी इसमें से पार्ट आता है एंटी सिमेट्रिक, ध्यान देंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, बट बहुत ही कम यूज करते हैं इन चीज़ों का। जब और भी दूसरे टॉपिक्स होते हैं तो फिर हायर स्टैंडर्ड्स के लिए इसका यूज थोड़ा बहुत करते हैं। नंबर 5 देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर 6 पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, नंबर 7 टोटल ऑर्डर रिलेशन, नंबर 8 प्री ऑर्डर रिलेशन। Pre-order relation. We will discuss all these topics one by one. We will discuss all these topics one by one. But कहीं ना कहीं ये 3 टॉपिक है जिस पर मेन रूप से हम फोकस करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव याद रख लें। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव याद हुआ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और जहां पर तीनों मिल जाए, जहां पर ये तीनों मिल जाए उसको बोलता है इक्विवेलेंस। जहां पर ये तीनों मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जहां पर ये तीनों मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वैसा रिलेशन जो इस तीनों के कंडीशन को फॉलो करे उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। डन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीजों को स्टार्ट करेंगे, समझना, सीखना और डिफाइन करना, साथ ही साथ उसका एग्जांपल्स की। रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव। दोस्त, पढ़ाना बहुत ही कठिन काम है। बहुत सारे लोग आता है, नॉलेज भी है, बट दे डू नॉट वांट टू टीच। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी दम लगता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है इसमें से। आप बोलेंगे 1 घंटा कंटिन्यू दम के साथ, फ्लो के साथ, तो कुछ देर के बाद लगे यार पूरा गला सूख रहा है। तो इतना आसान नहीं है। तो आप लोग मेहनत करिए दोस्त, और हम आप जिस सपनों के लिए आपको इस तरह से वर्क कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उन सपनों को पूरा करने की आप लोग कोशिश करें दोस्त। कहीं ना कहीं आप लोग पर बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे इन सपनों को पूरा करें। आप लोग यदि बेटर नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा मेहनत, हमारा दम, एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट चला जाएगा। तो आप जब अच्छा करेंगे, आगे फ्यूचर में बेटर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा कि हमारा एनर्जी, हमारा टाइम सही डायरेक्शन में जा रहा है। हमने अपना एनर्जी, टाइम सब कुछ सही जगह पर इन्वेस्ट किया। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, आप मेहनत करिए, दम लगा करके मेहनत करिए, पूरे दिल से, पूरे जी जान से मेहनत करिए और फ्यूचर में बेटर करिए। ओके, तो चलिए हम एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
ठीक है, सबसे पहला नंबर टॉपिक क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, तो शुरू करें। चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। ए रिलेशन आर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, एनी रिलेशन आर, एनी रिलेशन आर, एनी रिलेशन आर any relation R defined on set A, defined on set A is called, any relation R defined on set A is called reflexive if all elements of A, if all elements of A is related to, if all elements of A is related to itself only। लिख लें कॉपी में जल्दी से, if all elements of A is related to itself only। A में जितना सारा एलिमेंट है सभी क्या है, खुद से रिलेटेड है। if all elements of A is related to itself only, all elements of A is related to itself, sorry वनली हटा देंगे वहाँ से, एक मिनट यार, चलिए देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ए में जितना एलिमेंट है सभी क्या हो, सभी एलिमेंट, हिंदी में भी एक लाइन लिख दें, सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, खुद से स्वयं से रिलेटेड हो, सभी एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। मतलब मैथमेटिकली यदि आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो एनी रिलेशन आर, एनी रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड, any relation R defined on set A is called reflexive if AA belongs to R for all A belongs to set A, for all, ध्यान देंगे, for all elements of A belongs to A, जितना भी एलिमेंट है सभी क्या हो, सेट A से बिलोंग करे। ए बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर लेंगे, घेर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, तो ए बिलोंग्स टू आर, उस सेट में जितना एलिमेंट है वो क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। देखिए हमें इन आपके इन चीज़ों को, इन टॉपिक को हम अपने एग्जाम्पल से, आसपास के एग्जाम्पल से और मैथमेटिकल एग्जाम्पल से दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको समझने के लिए ऐसा चीज़ सोचिएगा, कोई चीज़ जो हमारे ऊपर लागू होता है, हम हमी से हैं। जैसे देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, प्रत्येक व्यक्ति खुद से प्यार करता है ना, तो यहाँ पर क्या है, हम हमी से प्यार करते हैं, जरूरी नहीं उससे प्यार करें ना करें, लेकिन अपने आप से प्यार जरूर करते हैं। किसी पर दिल आए नहीं आए, हमारे पर तो दिल जरूर आता है दोस्त, आपका दिल आप पर जरूर आता है कि अच्छा दिखना चाहते हैं आप, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एवरी पर्सन लव इटसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति खुद से प्यार करता है ना। तो यहां पर ए लव्स ए, ए लव्स ए मतलब दुनिया में जितना व्यक्ति है सब का सब खुद से रिलेटेड है, मतलब खुद से खुद प्यार करता है। तो ए लव्स ए ऑन द सेट ऑफ, ऑन सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन मानव जाति पर यह रूल लागू होता है
कि यहाँ पर ए लव्स ए, प्रत्येक एलिमेंट खुद से प्यार करता है ना, सभी एलिमेंट जितना भी धरती पर लोग सब खुद से प्यार करता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हुआ। दूसरा देखिए नंबर पर लगाते हैं, ए डिवाइड्स ए, प्रत्येक नंबर खुद को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली ये नंबर पर लागू हुआ। ए डिवाइड्स ए, ए डिवाइड्स ए, डिवाइड वाला रिलेशन देखिए, दूसरा रिलेशन ए डिवाइड्स ए किस पर, ऑन द सेट ऑफ नंबर, ऑन द सेट ऑफ कोई भी नंबर्स हो, चाहे नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक नंबर खुद को डिवाइड करता है। ये जो डिवाइड है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ये जो रिलेशन है खुद पर लागू होता है, खुद पर ही लागू होता है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई लाइन है खुद के पैरेलल, ऑब्वियसली प्रत्येक लाइन खुद के पैरेलल होता है ना, L इज पैरेलल टू L, L इज पैरेलल टू L, किस पे, ऑन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ऑन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रत्येक लाइन क्या होता है खुद के पैरेलल, तो ये लाइन देखिए खुद के पैरेलल है ना, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। जैसे परपेंडिकुलर बोल देंगे, ए इज परपेंडिकुलर टू, बिल्कुल भी गलत है, ये लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होता है नहीं, तो परपेंडिकुलरिटी वाला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। परपेंडिकुलरिटी वाला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कोई चीज रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब वो खुद पर ही लागू हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, तो वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे अब देखिए नंबर पर, इसी चीज को नंबर से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लिख लें पहले अच्छे से। रिफ्लेक्सिव क्या हुआ, सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए क्या है, तो ए सेट ए का एलिमेंट्स है, जितना एलिमेंट है सबके लिए ये बात लागू होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हम एक लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हम रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग क्या, यदि सेट ए है, ध्यान देंगे 1 3 6, हम एक रिलेशन डिफाइन यहाँ पर ऐसे किए हुए हैं 1 1 1 3 1 6 3 3 6 6। तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बस ये पूछा जा रहा है आपसे, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का क्या कहना है, उस घर में जितना आदमी है, इस घर में कौन कौन है, 1 3 6, तो उस घर का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। देखिए 1 1 यहाँ पर है, 3 3 यहाँ पर है, 6 6 होना है, प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। बाद बाकी क्या कर रहे हैं हमको फर्क नहीं, लेकिन हम हमसे रिलेटेड हैं, ये सब पर लागू हो, तो बिल्कुल ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। एक और एग्जांपल देखिए, हम इधर लिखते हैं, इधर नेक्स्ट एग्जांपल, x इक्वल टू अल्फा बीटा, हम एक रिलेशन बना रहे हैं r, उस रिलेशन में हम लगा रहे हैं क्या, देखिए अल्फा 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 बीटा। अब बताएंगे ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, मतलब अल्फा अल्फा से रिलेटेड हो, बीटा बीटा से रिलेटेड हो। लेकिन इस रिलेशन में देखिए बीटा बीटा नहीं है बीटा बीटा, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, जबकि ये आपका रिफ्लेक्सिव था, जबकि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तब ये आपका जाकर के रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा टॉपिक चलते हैं हम लोग क्या, सामेट्रिक रिलेशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो दूसरा टॉपिक है सामेट्रिक रिलेशन, लिख लें अच्छे से।
any relation R defined on set A is called symmetric. Any relation R defined on set A, any relation R defined on set A is called symmetric. If any relation R defined on set A is called symmetric. If देखिएगा डेफिनेशन में, कोई रिलेशन को सैमेट्रिक बोलेंगे यदि एनी रिलेशन R defined on set A is called symmetric if यदि ए बी आर से रिलेटेड हो देन बी ए ऑल्सो रिलेटेड टू आर। मतलब हमेशा दोनों पैर मिलना चाहिए ए बी से और बी ए से, कि यदि ए बी से रिलेटेड हो तो बी भी ए से रिलेटेड हो। मतलब वन साइडेड लव नहीं, दोनों तरफा, कि हम यदि उससे प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करे, ऐसा होना चाहिए कि ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये नहीं कि हम केवल उसी से प्यार करते हैं तो लात जूता चप्पल सब खा जाइएगा भाई, ठीक है, दोनों तरफ से होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा हो तो आपका क्या कहता है उसमें साइमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। मतलब किसी भी रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर्ड पैर हो सबका उल्टा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम एक सामान्य रिलेशन डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर देखिए ए लव्स बी। आप थोड़ा सा जैसे यहाँ पर पहले से लिखा हुआ एग्जाम्पल में ऑन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव तो था, साइमेट्रिक की बात करते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं। जरूरी तो नहीं है भाई कि वो भी हमसे प्यार करे। स्कूल कॉलेज में तो ढेर सारा देखते हैं, ढेर सारा, एक बोलने वाली बात है नहीं तो आप समझ ही सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम किसी से प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करे। तो ए लव्स बी ऑन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल भी ये क्या होगा आपका साइमेट्रिक नहीं होगा। साइमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए बी से रिलेटेड हो, यदि ए बी से रिलेटेड हो तो बी को भी ए से रिलेटेड होना होगा। लेकिन प्यार वाला मामले में हमेशा डबल नहीं होता दोस्त, कई बार अकेले। अब ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है तो जरूरी है बी को ए को डिवाइड करे, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ट्रांजिटिव था लेकिन देख लीजिए साइमेट्रिक नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए 2 और 4, 2 4 को डिवाइड करता है दोस्त, लेकिन 4 2 को तो डिवाइड नहीं करता है, ये साइमेट्रिक नहीं हुआ। लेकिन पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल चलेगा। पैरेलल में साइमेट्रिक भी होगा कि कोई यदि हम उसके पैरेलल है तो वो भी हमारे पैरेलल होबे करेगा। देख लीजिए यदि यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन यदि इसके पैरेलल है तो ये भी लाइन क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, एकदम ऑब्वियसली होगा। तो ये पैरेलल वाला कंडीशन क्या हो गया आपका, पैरेलल वाला कंडीशन साइमेट्रिक रिलेशन हो गया। पैरेलल वाला कंडीशन क्या हो गया आपका, साइमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब आगे और भी जो नंबर वाली बातें करते हैं, नंबर वाली हम बात करते हैं। देखिए नंबर पर हम रिलेशन दे करके देखते हैं कि क्या वो साइमेट्रिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए इक्वल टू 3 4 5 हम एक रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पर r इक्वल टू, हम एक रिलेशन बनाते हैं r इक्वल टू 3 3 3 4 4 4 एंड 4 3। आपको पता करना है क्या ये साइमेट्रिक है या नहीं है। तो साइमेट्रिक कब होगा, किस परिस्थिति में होगा, यदि प्रत्येक एलिमेंट का उल्टा मिले, यदि प्रत्येक एलिमेंट का उल्टा मिले। तो देखिए 3 3 का उल्टा 3 3 ये खुद है, 3 4 का उल्टा 4 3, यहाँ पर 4 3 है, और 4 3 का उल्टा 3 4 4 4 ये खुद है। तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का उल्टा मिलना चाहिए। तो इस तरह से यदि ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए, और यदि ऐसा सब फॉलो करता है तो वो साइमेट्रिक होगा। ये क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। ठीक है, साइमेट्रिक क्या होगा कि यदि ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए, यदि ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए। नोट में लिख लेंगे कि इफ, यदि ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए, यदि ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए, बी ए भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, साइमेट्रिक होगा। मतलब प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का आपको उल्टा खोजना है।
प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का आपको क्या करना है, उल्टा खोजना है, तब वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे एक रिलेशन देखिए, हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ए बराबर 1 2 3। हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं 1 1 2 2 1 3 3 1। ये देखिए, ये बताना सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1 1 का उल्टा ये खुद है, 2 2 का उल्टा वो खुद है, 1 3 का उल्टा 3 1 और 3 1 का उल्टा 1 3। ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर यदि 3 1 के जगह पर एक और हम लगा देते 2 3। अब पूछते ये सिमेट्रिक होगा, तो बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 2 3 का उल्टा कहीं नहीं दिख रहा है। 2 3 का उल्टा नहीं दिख रहा है 3 2। तो इसके पीछे रीजन क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं होने के पीछे का रीजन कि 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है। ठीक है, इस ग्रुप में 3 2 नहीं है। तो जितना भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर पेयर का उल्टा मिलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। बिल्कुल ध्यान में रहा कि यदि ए बी है, यदि ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए। यदि ए बी है तो आपके पास बी ए भी मिलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। एक थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर टॉपिक जो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लिखना है इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे। नंबर थर्ड, चलिए तीसरा नंबर टॉपिक देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और तीसरा नंबर हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांजिटिव। तेजी से देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R defined on set A is called transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, then AC also belongs to R। की यदि AB और BC रहे तो AC को भी होना होगा। मतलब मान लीजिए कि ये मेरा दोस्त है, आप मेरे दोस्त हैं और आप उसके दोस्त हैं, तो यदि हम भी उसके दोस्त हैं तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। समझिएगा, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। A B का दोस्त है और B C का दोस्त है, तो यदि A भी C का दोस्त होगा, यदि A भी C का दोस्त होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। यदि A B रहे और B C रहे, तो यदि AC भी मिले तभी ये क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। A B का दोस्त है और B C का दोस्त है, तो यदि A भी C का दोस्त होगा तभी ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको पैरेलल में दिखाते हैं, पैरेलल वाला कंडीशन में आपको हम दिखाते हैं। पैरेलल वाला में देखिए बिल्कुल द रिलेशन और पैरेलल टू, द रिलेशन इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू। ये जो पैरेलल टू वाला रिलेशन है बिल्कुल ट्रांजिटिव है। कैसे ट्रांजिटिव है कि ये लाइन है L1, ये इसके पैरेलल है L2 के, और L2 किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली L1 भी L3 के पैरेलल होगा ना। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ब्रदर इज ए ब्रदर ऑफ, इज ए ब्रदर ऑफ, इज ए
ब्रदर ऑफ, भाई का रिलेशन। बिल्कुल, यदि ए बी का भाई है, सोचिए यदि ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ऑब्वियसली ए भी सी का भाई होगा, इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं। तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। बिल्कुल ध्यान में रखना कि यदि ए बी और बी सी रहे तब आपको जाकर के ए सी खोजना है। यदि ए बी और बी सी रहे तब जाकर के आपको ए सी खोजना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ, ट्रांजिटिव बोलेंगे यदि क्या हो, ए बी और बी सी रहे तो आपको क्या करना है, ए सी भी खोजना है। आपको क्या करना है, ए सी भी खोजना है। ठीक है, ये तब क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए हम एग्जांपल्स, नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स तब थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए a इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है 3 4 और 6, हम एक रिलेशन ले रहे हैं क्या, 3 6 4 4 6 और 4 3 और 3 3। ध्यान देंगे बिल्कुल नहीं कि यदि ऐसा मिले तब ऐसा खोजना है, यदि ऐसा मिले तब ऐसा खोजना है, और यदि नहीं मिले तब तो होगा ही वो, यदि ऐसा नहीं मिले ही नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए a इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 और एक रिलेशन केवल और केवल लिख दिया क्या, 1 3। तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि 1 3 का दोस्त है। भाई ऐसा कंडीशन रहेगा तब तो ऐसा खोजेंगे ना, ऐसा कंडीशन ही अराइज नहीं हुआ, जब अराइज ही नहीं हुआ वैसा कंडीशन तो फिर खोजना क्या, और जब नहीं खोजना तो फिर वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि क्या ऐसा कंडीशन कहीं अराइज हुआ कि हम आपके दोस्त हैं और आप किसी और के दोस्त हैं। ध्यान देंगे, हम आपके दोस्त हैं और आप किसी और के दोस्त हैं, ऐसा खोजेंगे। लेकिन यदि केवल हम और आप ही रहे और आप किसी के दोस्त नहीं है तब तो ट्रांजिटिव होगा ही। वैसे वो कंडीशन है 1 3 का दोस्त है, 3 किसी का दोस्त नहीं है। भाई ऐसा कंडीशन अराइज नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए 3 4 का दोस्त है, खोजिए 4 किसी का दोस्त है, अरे यार 4 6 का दोस्त है। यहाँ देखिए 3 4 का दोस्त है, 4 किसका दोस्त है, 6 का। तो क्या होना होगा, 3 को भी 6 का दोस्त होना होगा, 3 को भी किसका दोस्त होना होगा, 6 को। अब 3 तो 6 का दोस्त है ही नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यार ये गड़बड़ हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। मतलब हम आपके दोस्त हैं, आप उसके दोस्त हैं, तो हम यदि उसके दोस्त रहेंगे तभी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ 3 4 का दोस्त था, 4 6 का दोस्त था, लेकिन यहाँ 3 6 का दोस्त ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे से लिख लेंगे इसको। ये पैरेलल टू वाला ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, जबकि ये ट्रांजिटिव होगा। इसी में से यदि एक और रिलेशन देखिए ले लें हम, ट्रांजिटिव होगा ये। एक और रिलेशन ले लीजिए R 1 1 2 2 1 3, ये रिलेशन ले लिए। देखिए अब देखिए 1 1 का दोस्त है, ये 1 किसका दोस्त है, इस आदमी का दोस्त। अब देखिए क्या ये 1 किसी और का दोस्त है, बिल्कुल यहाँ 1 3 का दोस्त है। 1 किसका दोस्त है, 3 का। तो AC कौन हुआ यहाँ पर, AC क्या हो गया, 1 3, तो 1 3 ये खुद है। तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। बिल्कुल एक शॉर्टकट में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को हमने डिस्कस करने की कोशिश की। और इक्विवेलेंस क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन, वैसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो, हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे ढेर सारे टॉपिक्स को, ढेर सारे एग्जांपल्स को, एज वेल एज क्वेश्चंस। ओके, आप चीज़ों को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, चीज़ों को सोचने की कोशिश करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पर लेकर के और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पर लेकर के इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ओके